हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जस्टिस सेरो बाय मनु। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज की इस रीडिंग में, जो कि है टॉरस यानी कि वृषभ राशि वालों की। जी हाँ, आज की इस रीडिंग में हम ये देखेंगे कि जितने भी टॉरस हैं, वृषभ राशि के लोग हैं, तो उनकी लव लाइफ फरवरी 2021 में क्या कहती है। फ्रेंड्स, हम आज की इस रीडिंग में आपकी एनर्जीज और आपके पार्टनर की एनर्जीज, दोनों की एनर्जीज के साथ कनेक्ट करेंगे और फिर कार्ड स्प्रेड करके ये देखेंगे कि आप लोगों की लव लाइफ का फ्यूचर क्या है। क्या रियूनियन होता दिख रहा है, क्या मैरिज या एंगेजमेंट जैसे सेरेमनीज आती दिख रही हैं, और अगर आप लोग का रिलेशन बहुत ज्यादा ग्रजेस से भरा हुआ है, बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स फेस कर रहा है, तो आपको इस रिलेशनशिप में रुकना चाहिए या इससे मूव ऑन कर जाना चाहिए। ये तमाम चीजें हम आज की इस रीडिंग में जानेंगे। और रीडिंग हो जाने के बाद लास्ट में मून ओरेकल कार्ड एंड लाइट ओरेकल कार्ड्स की हेल्प से क्या वो डिवाइन मैसेजेस हैं, क्या वो डिवाइन गाइडेंस है जो यूनिवर्स आप तक पहुंचाना चाहता है, उस पर भी चर्चा जरूर करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ओके यूनिवर्स, प्लीज मुझे बताइए टॉरस यानी वृषभ राशि वालों की लव लाइफ फरवरी 2021 में क्या कहती है। टॉरस यानी वृषभ राशि वालों की लव लाइफ फरवरी 2021 में क्या कहती है। टॉरस यानी वृषभ राशि वालों की लव लाइफ क्या कहती है। फरवरी 2021 में क्या वो नए चेंजेस आते दिख रहे हैं। टॉरस यानी वृषभ यूजुअली हम सिर्फ 5 कार्ड्स लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 6 कार्ड्स आ गए हैं। ओके गाइज, हमें हमारे 6 कार्ड्स अगेन मिल चुके हैं। देखिए, अगर बात करें सिंगल्स की, तो जितने भी टॉरस वृषभ राशि के लोग हैं, मतलब मैं देख पा रहा हूँ कि हाँ, एक बीता हुआ कल था जिसमें कि मतलब आप लोग थे भी या नहीं भी थे। सच बताऊं, आपको खुद को भी नहीं पता। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि उस रिलेशनशिप में आपको तो लग रहा था कि ये साथ थे, लेकिन चीज़ें शायद वहाँ पर ठीक नहीं हो पाई और खुश नहीं थे। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा मतलब नेगेटिव वाइब्स नहीं फील कर पा रहा हूँ। बड़े यार पॉजिटिव अप्रोच के साथ ज़िंदगी को जीने वाले लोग हो आप लोग। मतलब आप लोगों ने कहा कि हमने बहुत ट्राई किया यार, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। मतलब आप अपनी तरफ से एफर्ट्स डाल रहे थे। मतलब एक हैंग्ड मैन की एनर्जी यहाँ पे यही दिखा रही है कि आपने अपनी तरफ से शायद पूरी ताकत तक झोंक दी थी वहाँ पर, लेकिन चीज़ें नहीं हुई। तो आपको ये नहीं समझ में आता था कि अरे मैं करूँ तो क्या करूँ। तो आपने क्या किया, आपने उस रिलेशन की सारी चीज़ों को ड्रॉप करके आगे बढ़ गए हो। आपने कहा हटा यार, आगे बढ़ते हैं। तो मुझे यस देखो, वर्ल्ड का कार्ड बहुत पॉजिटिव है कि बहुत अच्छा किया। दो एक मतलब चॉइस आती दिख रही है मुझे, और बहुत हद तक मुझे चांसेस ऐसे भी लग रहे हैं कि वो जो चॉइस आएगी ना, तो वो हो सकता है किसी दूसरे शहर से हो या दूसरे कंट्री से भी हो सकते हैं। एंड यस, द लवर्स का कार्ड एक साफ साफ इंडिकेशन देता है कि वो सोलमेट होंगे आपके। तो टेंशन मत लो। कुछ जितनी भी फीमेल्स हैं उनके लिए मैं यही बोलूंगा कि मतलब शायद एक बहुत ही कंफ्यूज पर्सनैलिटी के साथ आप लोग शायद टच में रहे होंगे, जो कि कमिटमेंट देता हुआ नहीं दिख रहा था, लेकिन मुझे फ्यूचर में सब कुछ बहुत अच्छा होता दिख रहा है। आप इस कार्ड की तरफ देखो, एक क्वीन है, बहुत ही मतलब केयरिंग नर्चरिंग है और बैठी हुई हैं, और कॉइन हाथ में है, और चारों तरफ ग्रीनरी है। तो सब कुछ फ्यूचर में मुझको बहुत अच्छा होता दिख रहा है। एक चॉइस आती दिख रही है आप लोगों के लिए। द वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पर मतलब एक ऐसी एनर्जी का कार्ड होता है कि सब कुछ वैसा होता चला जाएगा जैसे कि आपने कल्पना की थी। अब अगर हम बात करें उन लोगों की जो एक रिलेशनशिप में हैं या डेट कर रहे हैं और मैरिड कपल्स भी हैं, तो यस, आप लोग के केस में मुझे कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट दिख रही है इन द सेंस कि मतलब शायद आपको कहीं से कुछ पता चला है, सुनने में आया है। लेकिन मैं उस चीज़ को ज़्यादा तवज्जो इसलिए भी नहीं दे रहा हूँ क्योंकि आप तो सोलमेट हो, मतलब बहुत प्यार करते हो अपने पार्टनर से। एंड द वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पर बहुत पॉजिटिव है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बहुत पॉजिटिव है। द स्टार का कार्ड एक नई शुरुआत का कार्ड है। एक्वेरियस एनर्जी है यहाँ पर, जो कि ये साफ साफ इंडिकेट कर रहा है कि आप पुरानी चीज़ों को डिसॉल्व करके, मतलब शायद बहुत कहीं ना कहीं मन में आपके सवालिया निशान है कि यार मैंने मतलब कोई कमी नहीं छोड़ी अपनी लाइफ में। आपका नेचर मतलब क्वालिटी, अगर इस बात करूं मैं, स्पेशली कुछ फीमेल्स ऐसी हैं कि बहुत ज़्यादा केयर करते हो, नर्चरिंग करते हो, अपने पार्टनर का पूरा ख्याल रखते हो, उनकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफ़िल करते हो, और काफ़ी कैलकुलेटिव भी हो आप लोग। सेविंग्स करना बहुत पसंद है आप लोग को, आप लोग की क्वालिटी में ही है। तो आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब मैनिपुलेट हो रहे हो इस वक्त, तो ऐसा है या नहीं है। तो उसके लिए हम एक काम करते हैं, हम आपके पार्टनर की एनर्जीज से कनेक्ट करते हैं और कार्ड्स निकालते हैं, देखते हैं कि डिटेल एनालिसिस फर्दर जाने के लिए हमें कार्ड्स की आवश्यकता पड़ेगी कि क्या जो ये अफवाहें आप तक पहुंच रही हैं ये सच हैं या नहीं। क्योंकि सपोर्टिंग डेक्स बहुत देखिए पॉजिटिव आए हैं यहाँ पर, तो चिंता का उतना कोई खैर विषय है नहीं। हो सकता है ऐसा आपको लग रहा हो कि कहीं ना कहीं वो इंसान को वो शख्स लगे हुए हैं या मुंह मार रहे हैं, तो कंफर्म कर लेते हैं हम लोग। ओके यूनिवर्स, प्लीज मुझे बताइए टॉरस यानी वृषभ राशि वालों के पार्टनर की एनर्जीज फरवरी 2021 में क्या कहती हैं।
मैं ये भी बोलना चाहूँगा साथ ही साथ कि ज़रूरी नहीं है थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है तो वो कहीं बंदा या बंदी किसी के साथ लगे हुए हैं, फैमिली का भी इन्वॉल्वमेंट डेफिनेटली हो सकता है। टॉरस यानी वृषभ राशि वालों के पार्टनर्स की एनर्जीज फेब्रुअरी दो बहुत खूब, द फूल एनर्जी है यहाँ पर। गेन थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट कुछ तो है। अगर मैं बात करूं सिंगल्स की तो देखो मैंने जो बोला था आप लोगों को कि द वर्ल्ड का कार्ड है, द लवर्स का कार्ड है, सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हुआ था आपके रिलेशन में, डेफिनेटली हुआ था, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड अगेन 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एक इंडिकेशन है किसी थर्ड पर्सन के इन्वॉल्व होने का। लेकिन अब जैसा कि मैंने बोला था जजमेंट होती दिख रही है मुझे आप लोगों के साथ, वो एक इंसाफ मिलता दिख रहा है मुझे। और करंट सिनेरियो की बात करें तो चीज़ें आप लोग के इर्द गिर्द हैं, कप्स रखे हुए हैं, ऑफरिंग्स आ रही हैं, लेकिन आप अंदर से अपने आप को एकदम कमज़ोर कर रखा है आप लोगों ने, मतलब आप लोगों ने एकदम विड्रॉ कर लिया गेम से, कहते ना बोले हमें नहीं खेलना यार। तो वो चीज़ नहीं करनी है यहाँ पर, मतलब एकदम लापरवाह हो के मतलब आप चल रहे हो। देखो यहाँ पे एक इंसान है जा रहा है खाई की ओर, आगे उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा, उसने बस सोच लिया ये दुनिया दीन दुनिया मेरे किसी काम की नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं डिवाइन भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, डॉग दिख रहा है वो रोकने की कोशिश कर रहे हैं। वैसा मत कीजिए, ज़िंदगी है, किसी के आने या किसी की होने या ना होने से इसमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अकेले आए थे अकेले जाओगे। बस इस वक्त थोड़ा सा आपको एक बैलेंस बनाने की आवश्यकता है, थोड़ा दान पुण्य करिए, चैरिटी कीजिए। आपके पार्टनर मुझे एयर साइन के लग रहे हैं, बहुत हद तक बहुत ज़्यादा चांसेस हैं एयर साइन के हो सकते हैं, दैट इज जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। अर्थ साइन के भी हो सकते हैं, दैट इज टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। तो सिंगल्स के लिए मैं यही बोलूंगा कि मतलब मुझे बहुत हद तक ऐसा भी लग रहा है कि जो आप पार्टनर, मैंने बोला था ना कि मतलब दूसरे कंट्री के भी हो सकते हैं, तो यहाँ पे भी अगेन ये एक इंडिकेशन आ रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो डेफिनेटली किसी दूसरे शहर या देश के होंगे ही होंगे। एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर एक थोड़ा सा इंडिकेशन दे रहा है कि जितनी भी फीमेल्स हैं, तो मतलब आपके जो हस्बैंड होंगे, मतलब जो भी मतलब जो पार्टनर होंगे, वो थोड़े डिसिप्लिन्ड लाइफ को पसंद करते होंगे। हो सकता है वो डिफेंस से भी हो सकते हैं और शायद किन्हीं कारणोंवश शहर से, अपने होम टाउन से बाहर या कह लें कि कंट्री, आउट ऑफ कंट्री रहते हों। तो काफ़ी हाई लेवल की उनकी जॉब होगी, मतलब होंगे भी तो मतलब ये नहीं कि तहसीलदार बने घूम रहे हैं वहाँ पे, नहीं ऐसा नहीं है। सब कुछ देखिए बेहद खूबसूरत है, चिंता का विषय है। जो लोग डेट कर रहे हैं या मैरिड हैं तो उनके लिए मैं यही बोलूँगा कि मुझे मतलब ऐसा लग रहा है आप लोग के बीच में ना फाइट्स बहुत होती हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब आप तो अपने में रहते हो, आपको ऐसा लग रहा है कि आप अपना 100% दे रहे हो और सामने वाले को वो एकदम खुश है, मतलब वो खुश है कि नहीं वो भी आपने खुद ही ने डिसाइड कर रखा है। कभी कभी झगड़े होते हैं तो ऐसे झगड़े हो जाते हैं, जज बहुत करते हो एक दूसरे को, तो वो मत करो। मतलब फाइट हो रही हैं तो मतलब क्योंकि आपके पार्टनर ना यहाँ पे खुश नहीं दिख रहे हैं, आप तो अपने आप में एकदम मस्त हो, लेकिन आपके जो पार्टनर हैं वो यहाँ पर खुश नहीं हैं और शायद इस वजह से कहीं ना कहीं कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट डेफिनेटली है। जो लोग मैरिड हैं उनके केस में मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद जो आपके इन लॉज हैं, स्पेशली वहाँ पर कोई मेल बुजुर्ग हैं घर में जो मतलब थोड़ी सी शांति भंग करते मुझे यहाँ डेफिनेटली दिख रहे हैं, भड़का रहे हैं और आप लोग के इस रिश्ते में शायद ग्रजेस डालने की भी कोशिश की जा रही है, क्योंकि आप तो उनके सोलमेट हो। लवर्स का कार्ड है यहाँ पे, वो भी कहीं ना कहीं आपसे प्यार करते हैं लेकिन गुमराह किए जा रहे हैं इस वक्त। तो मैं यही बोलूंगा कि किसी मैरिज काउंसलर से मिलो। कोई आप लोग अगर सिर्फ डेट कर रहे हो तो किसी एक ऐसे म्यूचुअल पर्सन को अपने रिलेशनशिप में इन्वॉल्व करो और उसके सामने बातों को रखो, चीज़ों को रखो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि कार्ड्स अगर नेगेटिव आए हैं तो उनका नेगेटिव ही एस्पेक्ट है, क्योंकि पॉजिटिव भी हैं कुछ कार्ड्स। मतलब सपोर्टिंग डेक हमारे बहुत पॉजिटिव हैं। अब हम एक काम करते हैं, मैंने बोलता हूँ ना कि मतलब हमें इस रिलेशनशिप में रुकना चाहिए या नहीं, तो उस पर हम निगाह और डाल लेते हैं, उसके बाद हम किसी आउटकम पर आएंगे कि करना क्या है इस रिलेशनशिप में। क्योंकि जो आपके पार्टनर है वो खुश नहीं दिख रहा है बिल्कुल भी और फाइट्स बहुत हैं आप लोगों के बीच में, और वो मतलब इस हद तक बढ़ जाती हैं कि आप लोग ये भी नहीं सोचते हो कि जो हम बोल रहे हैं तो उसका सामने वाले की मनोस्थिति पर क्या असर होगा, क्या वो कटाक्ष सह पाएंगे या नहीं। ओके यूनिवर्स, प्लीज मुझे बताइए टॉरस यानी कि वृषभ राशि वालों के रिलेशनशिप का अल्टीमेटली फ्यूचर क्या है। टॉरस यानी कुछ ज्यादा ही जल्दी कार्ड जंप आउट हुए हैं यहाँ पर। टॉरस यानी वृषभ राशि वालों के रिलेशनशिप का क्या फ्यूचर है, क्या इस रिलेशनशिप में उन्हें रुकना चाहिए या इससे मूव ऑन कर जाना चाहिए। मूव ऑन कर जाना चाहिए, यस। देखिए जितने भी टॉरस हैं, वृषभ राशि वालों के लोग हैं और जो डेट कर रहे हैं, मैं यही बोलूँगा कि मूव ऑन कर जाइए, कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पर डेविल का कार्ड है, कानूनी लड़ाई झगड़े मुझे आते दिख रहे हैं, मुकदमे होते हुए दिख रहे हैं और अगेन ये एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट
मतलब आप में या आपके पार्टनर में से कोई एक है जो अपने बीते हुए कल की ओर मुझे जाता हुआ दिख रहा है। कोई एक्स हो सकता है जो बार बार उनको याद आती है अब उनकी, और वो मुझे यहाँ पर मतलब डेफिनेटली आगे जाते ही दिख रहे हैं। और मैं यही बोलूँगा कि इस रिलेशनशिप का देखिए कोई फ्यूचर इसलिए भी नहीं है क्योंकि जितना आप यहाँ पे रहोगे ना आप मिसयूज़ किए जाओगे। मतलब फिजिकली अब्यूज़ भी यहाँ पे मुझे बहुत हद तक दिख रहा है, फाइनेंशियली और मेंटली तो हो गए ही हो गए, फिजिकली भी अब्यूज़ हो गए। मतलब बहुत से लोग मुझे नशे की ओर जाते दिख रहे हैं। मतलब बहुत ज़्यादा वैसी वाइब्स आ रही हैं मुझे इस वक्त। मैं यही बोलूँगा कि कोई फ़ायदा नहीं है देखो इस रिलेशनशिप का, और अभी अगर डेट कर रहे हो तो हट जाओ यहाँ से, बेहतर होगा। थोड़ा मन मजबूत करो अपना, क्योंकि मुझे फ्यूचर में सब कुछ बहुत अच्छा दिख रहा है। द वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पर ये एक इंडिकेशन दे रहा है कि नई चीज़ें चेंज होंगी और आपके फेवर में चेंज होंगी, लेकिन इस शख्स के साथ नहीं। ओके गाइस, टैरो कार्ड रीडिंग यहीं तक। अब हम लाइट ओरेकल कार्ड एंड मून ओरेकल कार्ड की हेल्प से कुछ डिवाइन मैसेजेस हैं उनकी ओर भी रुख कर लेते हैं कि डिवाइन हम तक क्या मैसेज आप तक पहुँचाना चाहता है। हम अगेन 3 कार्ड्स ड्रॉ करेंगे। पहला कार्ड है द इनिशिएशन, राइट ऑफ पैसेज क्रॉसिंग द थ्रेशहोल्ड। अब आप लोग खुद जज करो, खुद डिसाइड करो कि मतलब इस एक बंद गुफा में आप लोगों ने कैद कर रखा है और ये वक्त है एक इनिशिएटिव उठाने का, अपनी ज़िंदगी को बेहतरी की ओर ले जाने का। तो खड़े होइए, अपनी ज़िंदगी का नेतृत्व कीजिए और सही और गलत का आकलन करते हुए एक सही दिशा की ओर अपनी ज़िंदगी को आगे लेके जाइए। दूसरा मैसेज है यू आर ऑलरेडी डूइंग इट, स्टॉप ओवर थिंकिंग, कीप फेसिंग योर ट्रू नॉर्थ। बहुत खूबसूरत मैसेज है अगेन कि आपको ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कि आपके एफर्ट्स में कमी है या आप में कुछ कमी है, तो ऐसा नहीं है। आपने अपनी तरफ से 100% झोंका है, बस सामने वाले ने आपकी कदर नहीं की या सामने वाला आपको उस हद तक आपके साथ जस्टिस नहीं कर पाया। तो गलती आपकी नहीं, गलती सामने वाले की है। तीसरा मैसेज है हमारे लिए मिरर, हु और व्हाट इज ट्रिगरिंग यू। बहुत खूबसूरत मैसेज है। अगेन ये हमको यही बताना चाह रहे हैं कि आपके मन में मतलब आपको ऐसा लगता है कि यार कोई आए जो मेरी हेल्प करे आगे इस सिचुएशन में, बहुत अकेला पड़ गया हूँ या अकेली पड़ गई हूँ। तो यस, मिरर का मैसेज आया है यहाँ पर कि वो इंसान, वो शख्स, सही शख्स, जेन्युइन इंसान जो आपकी मदद कर सकता है वो कोई और नहीं बल्कि आप खुद हैं। सिर्फ आपको उसे पहचानने की आवश्यकता है। शीशे की ओर जाकर खड़े हो जाइए और वो इंसान आपको दिख जाएगा। अब हम मून ओरेकल कार्ड्स की हेल्प से भी कुछ मैसेजेस ड्रॉ करते हैं। हम अगेन 3 कार्ड्स ड्रॉ करेंगे। पहला मैसेज कार्ड है वर्किंग थ्रू योर फियर्स, न्यू मून इन स्कॉर्पियो, वर्क थ्रू योर फियर्स। तो जो भी आपकी चीज़ें आपको रोकती हैं, जो आपके अंदर का डर है, पहले आपको उसको ख़त्म करना है। हम कई बार अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग कोई भी चीज़ जैसे अगर हमें अजीब सी लगती है हम उससे नज़रें हटा लेते हैं। मत हटाओ, फेस करो उसको। देखते हैं ना वो डर कब तक आपको सताता है। तो आपको अपने अंदर के उस डर पर काम करना होगा। उस एक बोल्ड डिसीजन को लेने से जो आप डर रहे हो उस पर काम करना होगा और ज़िंदगी को खूबसूरत बनाना है, क्योंकि ये ज़िंदगी आपकी अपनी है और इसे दूसरों के कंधों पर नहीं चलाया जा सकता। दूसरा मैसेज कार्ड है हमारा लक इज ऑन योर साइड, न्यू मून इन सैजिटेरियस। सैजिटेरियस एनर्जी है यहाँ पर, लक इज ऑन योर साइड। तो अगर आप लोग को लगता है कि हमारा लक साथ देगा या नहीं, करियर से रिलेटेड हो, चाहे स्टडीज से रिलेटेड हो या लव लाइफ से रिलेटेड हो, तो लक आपके साथ है। जो अब एक नया बदलाव आने वाला है आपकी ज़िंदगी में, तो वो सब कुछ बहुत पॉजिटिव है। थर्ड मैसेज कार्ड है हमारा एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, थर्ड क्वार्टर मून की एनर्जी है यहाँ पर। तो यस, एडजस्टमेंट्स आर, कभी कभी हमारे साथ होता है ऐसा, मतलब कि हम एडजस्ट नहीं करना चाहते हैं कभी किसी सिचुएशन में, बोले कि अब यार वो हमारे हिसाब से नहीं है। तो देखिए थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट ना सबको करना पड़ता है, लाइफ है। तो अगर कहीं कोई चीज़ ऐसी आपको लग रही है कि अभी थोड़ा अगर एडजस्टमेंट हम लोग कर लेते हैं तो फ्यूचर थोड़ा सा ब्राइट हो जाएगा या बहुत ब्राइट हो जाएगा, तो डेफिनेटली गो फॉर इट। ओके गाइस, आप लोग की टैरो कार्ड रीडिंग यहीं तक। आई होप आप लोग को अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स सेक्शन में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, इंतजार रहता है। बाकी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड यस, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी मिलते रहें। वेल, फॉर नाउ, do take great care of yourself and all the very best for your future. Sending lots of light and positive thoughts your way. Stay blessed, guys.